बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रेस्ट मास 9.11 into 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है और इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। यानी कि अगर इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो वो एनर्जी कितनी होगी। बेसिकली ये न्यूमेरिकल आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन से रिलेटेड है। E=mc² का फार्मूला यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका डाटा हम नोट करते हैं। स्टेटमेंट में क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी E कैलकुलेट करनी है। हैविंग रेस्ट मास m की वैल्यू गिवन है 9.11 into 10⁻³ kg। इसका सोल्यूशन देखते हैं। मास एनर्जी इक्वेशन यूज की जाएगी E=mc²। इसमें हमारे पास E कैलकुलेट करना है, m की वैल्यू गिवन है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। m की वैल्यू हमें दी गई है, c की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वो हमने पुट की। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 10⁸ का स्क्वायर यानी कि 10⁻16 हो जाएगा। 8 2s are 16। जब पावर की पावर हो और ब्रैकेट हो तो तब वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये हमारे पास 10⁻16 आ जाएगा। अब इसमें नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 की पावर आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। ये 9.11 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 82 हो जाएगा और 10⁻31 एंड 10⁻16 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो -31 + 16 इक्वल आ जाएगा -15 के। एनर्जी हमारे पास आ गई 82 × 10⁻15 जूल। हम इसको पॉइंट को अगर 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं तो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा, लेकिन यहां तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बुक में जो आपका आंसर गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इस आंसर को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 × 10⁻19 जॉल के। तो जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उससे डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻19 से। तो ये हमारे पास E इक्वल आ जाता है 51.25 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 82 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी और 10⁻15 ये ऊपर जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा तो 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाती है, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे, 0.5125 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ करने से अगर लास्ट 2 डिजिट राउंड ऑफ किए जाएं 0.51 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इक्वल आ जाता है? 0.51, 25 को राउंड ऑफ कर दिया इनटू 10⁻6 मेगा के इक्वल होता है। तो ये एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाता कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो तब आपका यहां तक आंसर एक्यूरेट है, 4 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर कहा गया हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो तब आपने कन्वर्ट करके लिखना है। यहां पे इसलिए कन्वर्ट किया है कि आपकी बुक में आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। The length of a spaceship is 100 meter long. What will be its length if the spaceship moves with speed of 0.99 c? स्पेसशिप की लेंथ जो है वो 100 मीटर है। उसकी लेंथ क्या होगी अगर स्पेसशिप मूव करे 0.99 c के साथ? c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट। तो ये लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। लेंथ ऑफ ए स्पेसशिप हमारे पास कितनी गिवन है? ये ओरिजिनल लेंथ है तो L0 से लिखेंगे 100 मीटर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ? L क्या होगी यानी कि जो चेंज हो जाएगी लेंथ। मूव्स विद द स्पीड ऑफ 0.99 c, v की वैल्यू 0.99 c गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। L = L0 √1 - v²/c²। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। L0 की वैल्यू 100 गिवन है इनटू v की जगह पे 0.99 c पुट कर दिया।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 0.99 का स्क्वायर रह जाएगा। इसका स्क्वायर हम लेंगे और इस 1 में से माइनस करेंगे इसको, तो 0.0199 रह जाता है, यानी कि 100 इंटू इसका अंडर रूट 0.141 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल हमारे पास आ जाएगा 14.1 मीटर, यानी कि जिसकी लेंथ, जिस स्पेसशिप की लेंथ 100 मीटर थी, जब वो 0.99 सी की स्पीड के साथ मूव करती है तो उस केस में उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 14.1 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, पार्टिकल कॉल्ड पाई mesons are produced by accelerator beams. If these particles travel at 2.7 into 10 power 8 meter per second and live 2.6 into 10 power minus 8 second, when at rest relative to an observer, how long do they live as viewed in the laboratory? कि एक पार्टिकल है पाई मेजोन और वो एक्सेलरेटर बीम की मदद से प्रोड्यूस किया गया है। पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इस स्पीड से, यानी कि ये हमारे पास स्पीड गिवन है v इक्वल टू 2.70 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड लिव 2.60 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेकेंड टाइम, इतने टाइम के लिए वो रहा है, तो t इक्वल टू 2.60 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। अब इसको कौन सा टाइम लेंगे, t नॉट लेंगे, ठीक है, ओरिजिनल टाइम है। When at rest relative to an observer, how long do they live as viewed in the laboratory? यानी कि कितने टाइम के लिए वो रहेगा viewed in the laboratory। पहले जो t नॉट गिवन है ना, वो क्या है, ओरिजिनल टाइम है, तो टाइम डिले कितना आएगा जब उसको लेबोरेटरी से देखेंगे तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो टाइम डायलेशन के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। टी नॉट की वैल्यू 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 गिवन है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी की वैल्यू गिवन है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 7.29 इंटू 10 पावर 16 और इसका स्क्वायर ओपन किया 9 इंटू 10 पावर 16, टी की वैल्यू आ जाएगी 2.60 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 10 पावर 16 से कैंसिल, 7.29 डिवाइडेड बाय 9.81 आ जाएगा, तो ये t की वैल्यू आ जाती है 2.60 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.81 का अंडर रूट लेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2.6 डिवाइडेड बाय 0.436, तो ये 5.9 आ जाता है और 10 पावर माइनस 8 एज इट इज आ गया, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो ये हमारे पास टाइम आ गया 5.9 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ए न्यूट्रल पाइप मेजोन लिव्स 1.40 इंटू 10 पावर माइनस 16 सेकेंड एज मेजर्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी से मेजर किया तो कितने टाइम के लिए लिव कर रहा है, वो टाइम गिवन है, एंड 0.84 इंटू 10 पावर माइनस 16 सेकेंड व्हेन एट रेस्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, और जब रेस्ट पे था तो उस टाइम उसके लिए कितना टाइम था, 0.80 इंटू 10 पावर माइनस 16 सेकेंड, यानी कि ये टी नॉट की वैल्यू गिवन है और ये टी की वैल्यू गिवन है। जब रेस्ट पे हो तो उस टाइम पे टी नॉट की वैल्यू गिवन होती है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू द लेबोरेटरी, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी होगी, तो हम इसमें डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मेजर्ड इन द लेबोरेटरी से मेजर किया है तो 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 16 ये टी की वैल्यू है हमारे पास। ये वाली वैल्यू कब है, एट रेस्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, इतने सेकेंड्स एट रेस्ट था, यानी कि टी नॉट की वैल्यू है। कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी रिलेटिव टू द लेबोरेटरी, वी कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए टाइम डायलेशन का फार्मूला यूज करेंगे, t इक्वल टू टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। टी नॉट इधर आकर, ये t इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये टर्म उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि टी नॉट ओवर टी इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, टी की वैल्यू भी गिवन है, ये इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। 10 पावर माइनस 16 10 पावर माइनस 16 से कैंसिल,
इनको डिवाइड करेंगे, ये 0.6 आ जाता है इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ये 0.36 हो जाएगा और इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर हो जाता है। वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे और 0.36 इस तरफ आएगा, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.36। वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0.64 के। दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट वी ओवर सी आ जाएगा और 0.64 का अंडर रूट 0.8 आ जाएगा। सी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वी आ जाएगा हमारे पास 0.8 सी, यानी कि जो वेलोसिटी रिलेटिव टू लेबोरेटरी हमने कैलकुलेट करनी है वो वेलोसिटी आ जाएगी 0.8 सी के। सी यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, कोई भी टॉपिक, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।